वहां से कुछ दूरी पर जंगल से एक आवाज़ आई। वो एक भेड़िए की आवाज़ थी। वो सुन के मैं कांप उठा कि अगर ये सच में भेड़िया है तो क्या मैं बच पाऊंगा। मैं तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ गया, उसे खोला और अच्छे से गाड़ी को लॉक करके मैं चुपके से बैठ गया। कुछ देर तक वो आवाज़ मुझे आती रही। मध्य प्रदेश में एक जगह है गुना करके, जिसके बारे में आपने सुना होगा। काफ़ी अच्छी जगह है, लोग अच्छे हैं, यहाँ का इतिहास बड़ा मशहूर है। मध्य प्रदेश के इस शहर की कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें बहुत सारा रोमांच भरा हुआ है। आपको सुन के लगेगा कि यार क्या बात है, क्या बढ़िया कहानी है। वो जैसा कि मैंने पहले भी कुछ कहानियों में कहा है कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ अगर बचेगा, बाकी रहेगा तो वो सिर्फ कहानियाँ। इसलिए मुझे कहानियों से बड़ा प्यार है। बहुत मज़ा आता है अलग अलग जगहों की कहानियाँ पढ़ने में। फिल्मों में भी आप देखते हैं कि अगर किसी फिल्म की कहानी बढ़िया है तो फिल्म अच्छी लगती है। वैसे अभी एक मूवी भी आने वाली है भेड़िया नाम से, जिसका जिक्र मैं इस कहानी में आगे करूँगा। कहानी पर वापस आते हैं। अगर आपने यहाँ के बारे में सुना है और यहाँ की कहानियों के बारे में सुना है, अब कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। वो कहानी है एक घर की, भगवान का घर, एक चर्च, एक ऐसी चर्च जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। सही सुना आपने। कहा जाता है भगवान के इस घर में एक शैतान रहता है। आज के टाइम की बात करें तो ये चर्च एक पुरानी इमारत से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चर्च को कब बनवाया, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इसको लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक जानकारी ये है कि इस चर्च में कुछ सालों पहले आग लग गई थी। उसके बाद से इसका इस्तेमाल बंद हो गया। इसके पहले तक यहाँ लोग आते थे, प्रार्थना करते थे। आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन कहते हैं जब इस चर्च में आग लगी थी तो उस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी भीड़ में एक बच्चा भी था जो उसी वक्त इस आग में बेमौत मारा गया। इस हादसे के बाद वहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, ताबड़तोड़। मारे गए लोगों को वहाँ से हटाया गया और धीरे धीरे जब समय बीता, इस चर्च को यहीं रहने दिया। और आज की हालत ये है, वो चर्च एक खंडर बन चुकी है। गुना ये जो जगह है धीरे धीरे डेवलप होने लगी। लोग इस शहर के आसपास पहुंच गए। लोगों ने वहां अपना डेरा सा बना लिया। होता है ना, जिस जगह का कोई मालिक नहीं होता, उसका कोई करता धरता नहीं होता, तो लोग वहां आके पार्टी वगैरह करने लग जाते हैं, क्योंकि किसी को कुछ लेना देना नहीं होता ऐसी जगहों पर। वहाँ लोग शराब पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं। कुछ नौजवानों का एक तरह से अड्डा बन जाता है। तो उसी तरीके से ये जगह भी एक नशे का अड्डा बन गई थी। जैसे जैसे शहर विकास की तरफ बढ़ रहा था, लोगों का वहाँ आना जाना बढ़ गया और समय के साथ साथ भूतों की कहानियाँ भी बढ़ने लगी। लोगों ने धीरे धीरे वहाँ हॉन्टिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया। बताने लगे कि चर्च के अंदर से आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। हालांकि जब से ये हॉन्टिंग की रिपोर्ट आई है और जब असल में वहाँ वो हादसा हुआ था, इसके बीच काफ़ी लंबा समय था। मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं था इन बातों को लेकर। फिर भी जिसने पहली हॉन्टिंग की शिकायत की, उसने यही कहा कि चर्च के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अब पता नहीं वो इंसान जानता था कि नहीं कि भाई यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन हाँ, उसने जब पहली बार यहाँ की बात की थी, तब धीरे धीरे ये खबर इंटरनेट पर फैली और इसकी वीडियोस बन गई। यूट्यूब पर वीडियो बनाई जाने लगी, व्लॉगिंग शुरू हो गई। अब ये बहुत होता है, एक बंदा अगर वीडियो बना दे किसी जगह को लेकर, और ख़ासकर ऐसी कहानियों की, तो बाढ़ आ जाती है। और यही हुआ यहाँ के बारे में भी।
जब मैं वहाँ पहुँचा पहली बार, इससे पहले मुझे गुना शहर के बारे में पता नहीं था, मैं कभी आया नहीं था। वहाँ एक बढ़िया सा होटल ढूंढा और फिर लोगों से बातचीत की और उन्हें बताया कि यार यहाँ के बारे में ना लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई हुई हैं। तो मज़े की बात ये थी, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था यहाँ के बारे में। वो नहीं जानते थे इन सब चीज़ों के बारे में, इस चर्च के बारे में, इन कहानियों के बारे में। मुझे वहाँ होटल में एक आदमी मिला जो यहाँ काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो शुरू से यहीं पर रह रहे हैं। उनकी उम्र लगभग अच्छी खासी 50-55 के आसपास होगी। मैंने उनसे बातचीत की तो बताया उन्होंने कि ऐसे कोई हॉन्टिंग की तो खबर मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक ऐसा चर्च ज़रूर है गुना में। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप बता सकते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, और जब उन्होंने बताया तो मैं निकल पड़ा वहाँ की ओर। हाईवे से होकर मैं वहाँ निकल रहा था तो वहाँ पर रुककर मैंने कुछ लोगों से बातचीत करनी शुरू की। कुछ दुकान वालों से पूछा। मुझे पता चला कि जिस चर्च की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर की, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है, आपको वो चर्च सामने दिखाई दे जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ और भी काफ़ी लोग थे। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और चारों तरफ देखने लगा। कुछ लोगों ने पूछा आप कौन हैं, तो मैंने कहा कि एक टूरिस्ट हूँ, गुना आया था और इस चर्च के बारे में बहुत कुछ सुना था तो सोचा कि एक बार जाया जाए। मैंने वहाँ एक आदमी से सीधे पॉइंट पाते हुए कहा कि ये जो कहानियाँ हैं यहाँ इस चर्च के बारे में कि यहाँ पर भूत प्रेत है, बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है यहाँ के बारे में? तो उसने मुझसे कहा कि देखिए, ऐसा बहुत कम हुआ है कि हम यहाँ पे रात में आए हों, लेकिन 1-2 बार मैंने और मेरे फ्रेंड जो वहाँ पे पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, हमने आने की कोशिश की। हम रात में अक्सर घूमने निकल जाते हैं। इस जगह पर आए थे लेकिन गाड़ी से बाहर निकलने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। आए हैं पर इस तरह से नहीं जैसे कि आज है, और आते ही हम वापस चले गए क्योंकि रात में ये जगह बहुत डरावनी लगती है। तो मैं इस बारे में आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता, और यहाँ ऐसा कोई है भी नहीं जो आपको इस बारे में ठीक ठीक बता पाए। लेकिन हाँ, कहानियाँ तो हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, आप लोगों को कुछ आवाज़ें आती हैं। इसके बाद मैंने उनका धन्यवाद किया और उस जगह को आसपास से देखना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि ये कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी चर्च नहीं है। देखने में लग रहा था कुछ जली हुई अवस्था में है, और इसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है, ऐसा लग रहा था। मैंने जब उसे देखा तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ की ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। शायद ये भी हो सकता है कि मैं दिन में आया था, मेरे आसपास और भी लोग थे। मुझे लगा कि जगह तो मैंने देख ली है, रात को यहाँ आता हूँ और फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। वापस होटल की तरफ गया, 2-4 और भी लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ ऑटो टैक्सी वालों से बात की। अच्छा, ये जो ऑटो टैक्सी वाले होते हैं ना, इनके पास बहुत कहानियाँ होती हैं क्योंकि ये पूरा शहर घूमते रहते हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की पर बहुत ज़्यादा जानकारी मिली नहीं मुझे। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँचा दोबारा, और बस मेरी गाड़ी की हेडलाइट वहाँ फैल रही थी। मैंने हाईवे से जैसे ही चर्च की तरफ उल्टे हाथ की तरफ गाड़ी मोड़ी तो मुझे लगा अचानक से मेरे सामने कोई खड़ा है। मैंने तभी ब्रेक मारे और 1 सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे कोई तो है, पर सामने कोई नहीं, वो बस एक पेड़ था। अचानक से उस पेड़ पर लाइट पड़ी तो लगा कि कोई खड़ा है। अंधेरा बहुत था। वहाँ पर मेरे दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। डर था कि सामने कोई इंसान ना हो, कहीं गलती से उसे चोट ना लग जाए, इसलिए धड़कनें तेज़ हो रही थी मेरी। अब हम कोई फिल्म स्टार तो है नहीं कि किसी के भी ऊपर गाड़ी चढ़ा दो और फिर भी बाहर घूम रहे हैं। खैर, कुछ जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है। मैं चर्च के पास पहुंचा, वहां गाड़ी खड़ी की, टॉर्च से यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की तो देखने में आया कि चर्च बंद नहीं है, खुली हुई है,
एक दरवाज़ा है, नीचे प्रेयर हॉल है, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन सामने से देखने में लग रहा था कि वो बंद है, और ज़्यादातर जो ऐसी बातें निकल रही थी वो इसी जगह से आ रही थी कि यहाँ हॉल में एक बच्चा फंसा हुआ है। वो जो हादसा हुआ था उसके बाद से उस बच्चे की आत्मा यहाँ फंस गई है। ये कहानी है। वो जो चर्च है उसका जो ढांचा है वो चौकोर है। ऐसे में आप वहाँ आराम से अपनी मशीनें वगैरह लगा सकते हैं, चारों तरफ और अंदर बराबर निगरानी रख सकते हैं। मैंने मशीनें लगाई और गाड़ी की हेडलाइट भी ऑन थी। बस एक हिस्सा था जो पीछे वाला, वो मुझसे छूट रहा था। वहाँ पे जाके मैंने मोशन सेंसर लगा दिए, जिससे पता चल जाए कि अगर कुछ उस साइड आ रहा है, उस साइड कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में मुझे भी बराबर पता लग जाए। और ये सब मैं अपने हाथ में अपने मोबाइल में देख रहा था, अपने टैबलेट में देख रहा था, लाइव देख सकता था। मैंने 2 फ़ोन्स कैरी किए हुए थे ताकि एक की बैटरी जब ख़त्म हो जाए तो दूसरा हेल्प के लिए मेरे पास हो। आप कभी कहीं ऐसे जाएं तो 2 फ़ोन लेके चलें अपने साथ में, ताकि खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाहरी दुनिया से संपर्क बना सकें। मैं सब कुछ इंस्टॉल करके वहाँ अपनी गाड़ी में बैठा, सब कुछ लाइव देख रहा था अपने उस टैबलेट में। रात के लगभग 10 सवा 10 बज चुके थे और इस वक्त वहाँ बस मैं, मेरी गाड़ी, कुछ कैमरे और घना सन्नाटा, गुप्त अंधेरा और कोई नहीं। ठीक पास से ही एक सड़क गुजरती है, तो जब भी कोई गाड़ी या ट्रक पास होता तो उसकी आवाज़ आती। 2-4 गाड़ियाँ आई, मुझे देखा कि वहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो आगे बढ़ गए। कई बार तो लगा कि पुलिस आ गई और उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। खैर, धीरे धीरे समय बीता और मेरी नज़र बस मेरे फ़ोन पर थी। मैंने एक बार भी अपनी नज़रें वहाँ से उस फ़ोन पे से हटाई नहीं थी। मेरे पास कुछ चिप्स वगैरह थी, जूस था, मैं खा पी रहा था और साथ साथ फ़ोन पर नज़र भी रखी हुई थी। लगभग 12:30 बजे के आसपास मेरे फ़ोन में कोई एक नोटिफिकेशन आई। किसी जानने वाले का व्हाट्सएप मैसेज आया था। लेकिन इसी दौरान मुझे कैमरे पर कुछ नज़र आया। ऐसा लगा जैसे कुछ पे एकदम से ना बहुत जल्दी से पास हुआ है। लगा कि कुछ तो है। इतने में फ़ोन बज पड़ा। किसी करीबी का कॉल था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और बात की। उस वक्त मैं डर गया था। कभी कभी होता है ना कि एकदम से फ़ोन बजे तो झटका सा लगता है। सेम वही मेरे साथ हुआ था। इस टाइम पर ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई। मैंने फ़ोन पिक नहीं किया और देखा कि उस कैमरे पर कुछ हलचल हुई है। ये देखते ही मैंने तभी अपनी टॉर्च उठाई और मैं चर्च के अंदर चला गया, पूरे पेशेंस के साथ। धीरे धीरे मैं अंदर जा रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे में कुछ भी हो सकता है वहाँ। जब मैं अंदर पहुँचा और मैंने टॉर्च की रोशनी से यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ नहीं था। तब मैंने उस कैमरे को उतारा और उसकी रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें कुछ नहीं था। मुझे लगा कि शायद कोई तो था, पर कैमरे में कुछ नहीं आया। रात बढ़ने लगी, टाइम होने लगा और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे मैं थक चुका था कि कुछ तो हो, कोई हलचल तो हो। अगर कुछ है तो कहाँ है? ये सब सवाल मैं खुद से किए जा रहा था लगातार। इतने में जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी वहाँ से कुछ दूरी पर जंगल से एक आवाज़ आई। वो एक भेड़िए की आवाज़ थी। वो सुन के मैं काँप उठा कि अगर ये सच में भेड़िया है तो क्या मैं बच पाऊँगा। मैं तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ गया, उसे खोला और अच्छे से गाड़ी को लॉक करके मैं चुपके से बैठ गया। कुछ देर तक वो आवाज़ मुझे आती रही। कभी लगता कि दूर से आ रही है, कभी लगता कि वो आवाज़ मेरे पास आ रही है। इसी दौरान किसी दूसरे जानवर के चीखने की आवाज़ भी आने लगी। ऐसा लगा मानो वो भेड़िया किसी जानवर का शिकार कर रहा हो। और थोड़ी देर में वो आवाज़ आनी बंद हुई। मैं गाड़ी से बाहर निकला। इतनी सब छानबीन करने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं था, सिवाय उस भेड़िए की आवाज़ के। वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं सुनाई दिया। इस पूरे प्रोसेस में कब रात से सुबह हो गई पता नहीं चला। सुबह हुई, मैंने पानी की छींटें अपने चेहरे पर मारी, अपनी मशीनें हटाई। वहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं थी।
कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल सा था। सारा सेटअप जो इंस्टॉल किया था वो अब उतार लिया। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। मैंने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और जब मैं झुककर अपने चेहरे को मैंने धोया, जैसे ही मैंने अपना चेहरा धोया और जैसे ही ऊपर उठा तो मेरे सामने एक बच्चा खड़ा था, एक भेड़िए के साथ, मेरे ठीक सामने। अचानक से ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं बता नहीं सकता। वो 7-8 साल का बच्चा देख मैं सच में डर गया था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो होता है ना कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं। तो मैंने उस बच्चे से अपनी कपकपाती आवाज़ में पूछा, तुम कौन? उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा, उस भेड़िए के सिर पे हाथ फेरा। तभी मेरे पीछे की तरफ से कुछ आवाज़ आई। मैं पलटा ही था पीछे देखने के लिए कि वो आवाज़ क्या थी। इतने में वो दोनों मेरे सिर के ऊपर से छलांग मारते हुए उस जंगल की तरफ भाग गए और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए हिल तक नहीं पाया, बस उस जंगल की तरफ देख रहा था और सुन रहा था उस भेड़िए की आवाज़ को जो वहाँ उस जंगल में गूंज रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ क्या था क्या नहीं, पर मैंने एक बच्चे को देखा था एक भेड़िए के साथ, और उस जंगल में उसकी गूंजती आवाज़ को मैंने अपने कानों से सुना था। बिल्कुल ये थी कहानी गुना शहर की उस हॉन्टेड चर्च की। आपको क्या लगता है वहाँ के बारे में? अगर कुछ जानकारी है तो प्लीज़ अपनी जानकारी ज़रूर शेयर कीजिए। ख्याल रखिए अपना। बाइक को खड़ा कर वो जंगल की तरफ देखने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। इतने में उसे सामने की झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आई। वो डर के मारे पीछे हटा और पीछे हटते हटते बाइक से टकराया। तभी उसका दोस्त झाड़ियों से बाहर निकल के आया और बोला, कालिक भरी रात में मेरे मन ने कहा वो जुगनू है, पर ना तो वो टिमटिमाया ना फड़फड़ाया। वो तो बस एक साए के बल बस मेरी ओर चला आया। हर बार चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कई बार आप बस महसूस करते हैं कि कहीं कोई है तो नहीं, और वहीं कई बार आप बताना तो चाहते हैं पर बता नहीं पाते। लखनऊ शहर का सबसे हॉन्टेड रोड, 8 किलोमीटर लंबा ये रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है। ना तो वहाँ आसपास कोई रहता है, ना वहाँ कोई लाइट है। रात के वक्त अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो अगला पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। गुडम्बा रोड की बात कर रहा हूँ मैं। लखनऊ वाले लोग इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो अब जान जाएंगे। 4 दोस्तों का ग्रुप जो कि दूसरे शहर से यहाँ पढ़ाई के लिए आए हुए थे। थोड़े टाइम पहले उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। घर वालों ने कहा था कि किसी हॉस्टल में रह लेना, मगर इन्हें तो फ्रीडम चाहिए थी। कभी भी आना कभी भी जाना, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं चाहिए थी। एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी लिया और हो गई पढ़ाई शुरू। कॉलेज के बाद इन चारों दोस्तों ने एक रूटीन बनाया हुआ था कि हर फ्राइडे या सैटरडे नाइट बाहर कहीं निकला करेंगे। जैसे घूमने फिरने निकलते हैं, नाइट आउट वगैरह करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। 23 जुलाई 2022, जी हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले की यह बात है। शनिवार का दिन था और जैसा कि उन्होंने फैसला किया था कि घूमने फिरने निकल जाया करेंगे हर वीकेंड्स पर, तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 दोस्त, एक बाइक और एक स्कूटी। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था बाकी दिनों के मुकाबले। हालांकि दिन में अच्छी खासी गर्मी रहती है जुलाई के महीने में, पर कभी कभी मौसम करवट ले लेता है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। रात के 10 बजे निकले थे ये चारों। दोनों गाड़ियों में 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया और निकल पड़े सड़कों को नापने। व्लॉगिंग करते थे ये लोग। दोनों गाड़ियों पर जो पीछे बैठे थे उनके हाथ में थी सेल्फी स्टिक और उसमें लगा था कैमरा। ये जो उम्र होती है ना, टीनेजर वाली, इस उम्र में वो काम तो ज़रूर करने होते हैं जिसमें आपको कहा जाए या बताया जाए
कि ये मत करना, वो मत करना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। तो इन्हें भी इस रास्ते पर जाने से पहले 2 पुलिस वालों ने मना किया था, जो वहाँ रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे। चारों को लगा कि ये पुलिस वाले तो कह के यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे की तरफ। अब हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पुलिस वालों ने मना किया उस रास्ते पर जाने से। इन्होंने उन्हें दिखाने के लिए अपनी बाइक और स्कूटी मोड़ी और थोड़ा आगे चले गए। पुलिस वाले वहाँ से निकल गए और ये वापस से अपनी गाड़ियाँ मोड़ते हैं उस रास्ते की तरफ। एंट्री पॉइंट पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ था, काफ़ी ऊंचा सा, जहाँ एक बोर्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे, पर इन्होंने पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। खैर, अब ये लोग उस जंगल वाले रास्ते पर चल पड़े थे। 8 किलोमीटर लंबे रास्ते पर जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, वहाँ ठंडक थोड़ी बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल, एक भी लाइट नहीं, बस स्कूटी और बाइक की हेडलाइट की रोशनी काफ़ी दूर तक जा रही थी। ये लोग चिल्ला रहे थे, वीडियो बना रहे थे, डर भी रहे थे, पर मज़ा भी आ रहा था इस एडवेंचर में। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि ये मज़ा, ये एडवेंचर आगे चल के ऐसा होने वाला है। ऐसे रास्तों पर जानवरों का खतरा होता है, चोर डकैतों का खतरा होता है, और हो सकता है कि भूतों का खतरा भी। इन चारों ने डिसाइड किया था कि साथ साथ चलेंगे और नॉर्मल स्पीड 50-60 की रखेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं। बाइक और स्कूटी चलाने वालों का ध्यान था रोड पर, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती थी। और पीछे वो दोनों वीडियो बना रहे थे। इस वक्त समय हो चुका था लगभग 12:15 के आसपास, और इस जंगल वाले रास्ते पर तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ना सामने कोई लाइट दिखाई दे रही थी, ना दाएं बाएं कुछ था। चारों तरफ बस गुप्त अंधेरा और जंगल से आती कुछ आवाजें। मस्ती मजाक और व्लॉगिंग करते करते ये आधा रास्ता तय कर चुके थे। अभी तक वहां से कोई और गाड़ी गुजरी नहीं थी। अचानक बाइक वाले बंदे को 100-150 मीटर की दूरी पर हेडलाइट की रोशनी में कोई चीज नजर आई, रोड के बीचों बीच। जैसे जैसे ये उसके पास जा रहे थे, वो चीज बड़ी होती जा रही थी। 20-22 मीटर दूरी से देखने में पता चला कि वो एक कुत्ता था, जो सड़क के इस पार से दूसरी पार जा रहा था। बाइक वालों ने अपनी स्पीड कम की, लेकिन स्कूटी वाले आगे निकल गए। बाइक की स्पीड फिर से बढ़ाने की कोशिश की तो अचानक से वो बंद हो गई। चलाने वाला खूब कोशिश कर रहा था कि स्टार्ट हो जाए। दूसरा वाला बंदा वीडियो बनाने में लगा हुआ था और हंस रहा है। देखो गाइस, हम अभी गुडम्बा रोड के बीचों बीच हैं। आधी रात का वक्त है और हमारी बाइक भी बंद। दूर दूर तक कोई नहीं। क्या हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे? जैसे ही उसने ये कहा, कहीं से एक आवाज आई, नहीं। वीडियो बनाते बनाते इसने दूसरे वाले बंदे को कहा, यार तूने कुछ आवाज सुनी? नहीं तो। यार बाइक में क्या दिक्कत आ गई? व्लॉगिंग वाले बंदे ने फिर से कहा, इस डरावने रास्ते को क्या हम पार कर पाएंगे? इस बार उसने जानबूझ के कहा ताकि वो आवाज फिर से आए, पर इस बार कोई आवाज नहीं आई। बाइक की हेडलाइट तो जल रही थी, पर उसे स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही थी। व्लॉगिंग वाले बंदे ने फ़ोन निकाला कि स्कूटी वाले को फ़ोन किया जाए, उन्हें वापस बुलाया जाए, पर वहाँ उस वीरान जंगल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। वहाँ से वो स्कूटी वाले भी ने फ़ोन कर रहे थे, पर इनका फ़ोन नहीं लग रहा था। इस तरफ स्कूटी पर बैठा बंदा जो व्लॉगिंग कर रहा था, वो पीछे देख रहा था कि बाइक कहाँ है। दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। ये लोग थोड़ी देर में उस जंगल वाले रास्ते को पार कर एक चौराहे पर आके रुके, जहाँ कुछ दुकानें थी, घर नज़र आ रहे थे, लाइट थी, पर अब इन्हें डर लगने लगा था उन दोनों के लिए। एक मन तो ये किया कि वो स्कूटी घुमाते हैं, पर सोचा कि पहले फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ रह गए, लेकिन उनका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था
वहाँ बाइक वाला बंदा और उसके साथ वाला व्लॉगिंग करने वाला बाइक को धक्का मार के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। व्लॉगिंग वाले बंदे का कैमरा अभी भी बंद नहीं था, उसे मानो सब कुछ कैप्चर करना हो जैसे। बाइक को धक्का देते देते उसके हाथ से छूट के कैमरा गिर गया और धक्का देते ही बाइक स्टार्ट हो गई। वो वापस से कैमरा लेने पीछे गया, तभी किसी ने जोर से जंगल की तरफ उसे खींचा और वो चिल्ला भी नहीं पाया। बाइक वाला बंदा उसे आवाज दे रहा था, तेरा कैमरा संभल गया हो तो आजा, अब बाहर निकलते हैं। बाइक वाले को अचानक से ठंड भी लगने लगी, तो उसने अपने बैग से ग्लव्स निकाले और जब उन्हें पहनने लगा तो उसे जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। इसके मन में ये था कि अब बाइक को भगाना है, यहाँ से निकलना है। वो दोनों तो निकल गए। बहुत डरावनी जगह है यार, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उधर वो स्कूटी वाले बंदे दोनों एक दुकान के पास खड़े थे। चाय की दुकान थी, वहाँ 2-4 लोग और भी थे। चाय वाले ने पूछा कि आप इस रास्ते से आए हो, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा कि नहीं, पर फिलहाल हमारे 2 दोस्त रह गए हैं वहाँ पीछे, अभी तक नहीं आए। और अंदर वो बाइक वाला बंदा डर चुका था कि वो कहाँ गया, अभी तो यहीं था। अब ये रास्ता ऐसा है कि दिन में भी बहुत कम लोग यहाँ से गुजरते हैं, रात को तो मतलब ही नहीं बनता। ऐसे में कोई आपको मदद नहीं मिलती और डर अपनी चरम सीमा पर होता है। अब इस पूरे रास्ते पर वो अकेला और उसकी बाइक। उसने बाइक में रेस देनी शुरू की, जोर जोर से रेस दे रहा था। बाइक को घुमाया और जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी वहाँ बाइक की हेडलाइट से देखने की कोशिश करने लगा। डर भी लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कोई मदद भी नहीं थी। बाइक को खड़ा कर वो जंगल की तरफ देखने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। इतने में उसे सामने की झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आई। वो डर के मारे पीछे हटा और पीछे हटते हटते बाइक से टकराया। तभी उसका दोस्त झाड़ियों से बाहर निकल के आया और बोला, जल्दी चल। बाइक स्टार्ट थी पहले से ही और ये दोनों बैठ वहाँ से निकल पड़े। रास्ता सीधा था, बाइक को जितना भगा सकता था भगाया और बाकी का 4 किलोमीटर रास्ता इन्होंने 6 मिनट में पार किया। बाहर आके स्कूटी खड़ी दिखाई दी चौराहे पर। दोनों बाइक से उतरे और वहाँ बैठ गए। पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? तो वो जो व्लॉगिंग कर रहा था उसने बताया कि जब वो कुत्ता दिखा था उसके बाद तुम लोग आगे निकल गए थे। हमारी बाइक वहाँ अचानक बंद हो गई थी। बाइक को स्टार्ट करने की हमने बहुत कोशिश की, मैंने धक्का लगाया, हाथ से छूट के कैमरा गिरा और जब मैं कैमरा उठाने लगा तो किसी ने धक्का देके मुझे उस जंगल में खींच लिया। मैं बेसुध सा था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोल के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर बाद में इसने बाइक की रोशनी से जंगल में देखने की कोशिश की और रेस देने लगा। मुझे लगा एकदम से भाग के निकलना चाहिए, आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं फटाफट भाग के बाइक की तरफ आया। हमने कोई बात नहीं की थी और बाइक भगाते भगाते वहाँ से बाहर आ गए। मुझे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने कुछ आवाज़ भी सुनी थी, पर जब हम आ रहे थे तब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगा मानो कोई हवा में उड़ता हुआ हमारी बाइक की तरफ हमारी बाइक का पीछा कर रहा था। पर हमारी बाइक की स्पीड ज़्यादा थी और हम बाहर आ पहुँचे। चाय वाले ने उनकी बात सुन के कहा कि अंदर चोर उचक्के भी बहुत रहते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप लोग बच गए, वरना तो अंदर से बहुत हादसों की खबर आई है, बहुत हादसे हुए हैं। इस रास्ते से रात को कभी मत आना। चारों तरफ जंगल है, किसे पता कब कौन मिल जाए। इन चारों दोस्तों के साथ वहाँ जो कुछ भी हुआ, जो उन्हें दिखाई दिया, वो बड़ा भयानक था। आज भी उस रात को याद करके इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर क्या होता है जानते हो? डर एक फीलिंग होती है जो महज कुछ सेकंड्स के लिए या शायद उससे भी कम समय के लिए आपसे टकराती है। आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है और उस वक्त आप भगवान से बस इतना कहते हो कि हमें इस मुसीबत से निकाल दो। आपने कभी इस रास्ते के बारे में सुना है? बहुत कहानियाँ हैं यहाँ की,
ऐसे रास्तों से जितना दूर रहें अच्छा है, आपके लिए, आपके चाहने वालों के लिए और आपके परिवार के लिए। ख्याल रखिए अपना।